दोस्तों, फिल्मों में आपने लोगों की बहुत सारी ऐसी गैंग देखी होगी गुंडों की, जिससे हर कोई डरता है। हालांकि फ़िल्म वगैरह में तो यह सारी चीज़ें बनावटी होती है, लेकिन जानवरों की इस दुनिया में यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही लागू होता है। क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसा जानवर भी मौजूद है जिससे ज़्यादातर जानवर खौफ खाते हैं। चाहे अगर बात की जाए तो वह मगरमच्छ हो या फिर सांप, हर किसी की हालत इस जानवर को देखकर ख़राब हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले आप सभी को इस जानवर के बारे में कुछ बताते हैं। यह जानवर लगभग अगर बात की जाए तो पानी में अपना जीवन व्यतीत करता है। ऊदबिलाव हिंदी में इसका नाम है और ओटर नाम से फेमस यह आज पूरे विश्व में के ज़्यादातर हिस्सों में फैला हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में कुछ ओटर्स, सी ओटर्स और ऊदबिलाव जिन्हें कहा जाता है उनके बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से यह ओटर्स अपने झुंड के साथ बड़े से बड़े जानवरों तक का शिकार आसानी से कर लेते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो ओटर्स ज़्यादातर जो है पानी में पाए जाते हैं और सबसे बड़ी बात इनकी रोचक जो बात सामने निकल कर आती है कि यह एक सोशल एनिमल है। खतरनाक दांतों वाले मगरमच्छ से लगाकर तेंदुए तक का शिकार यह ओटर्स अपने झुंड के साथ मिलकर कर लेते हैं बड़े आसानी से। और इसी कारण की वजह से मगरमच्छ से लगाकर जितने भी खतरनाक जानवर हैं इनसे पहले से ही दूरी बनाकर रखते हैं। क्योंकि इनकी सबसे बड़ी खास बात है ये टीम वर्क में बड़ा विश्वास करते हैं। इनकी पूरे विश्व में लगभग 13 प्रजातियां पाई जाती है। अगर बात की जाए तो यह एक स्तनधारी जानवर है जो आपको ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी सभी महाद्वीपों में देखने को मिल जाएगा। और इनकी सभी तरह 13 प्रजातियां में जॉइंट ओटर सबसे खतरनाक माना जाता है। मुझे नहीं लगता कि इनके नाम के बाद किसी को खतरनाक लिखने की भी कोई ज़रूरत है, क्योंकि इनके नाम का दूसरा मतलब ही खतरनाक होता है। इनकी अधिकतर प्रजातियां इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, लेकिन जब बात जॉइंट ओटर की आती है तो यह 1.7 मीटर तक लेंथ तक के पाए जाते हैं, जहां इनका औसतन वजन 30 किलो के आसपास होता है। यहां तक कि इनकी पूंछ भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर होती है और इनके अंदर स्ट्रेंथ की भी कोई कमी नहीं होती है, जिस कारण की वजह से यह आसानी से बड़े जानवर को अपना शिकार बना लेते हैं। वैसे इनकी सुनने की शक्ति और अगर बात की जाए तो देखने की क्षमता बड़ी ही कमाल की होती है। यह दूर से ही अपने शिकारी पर नज़र बनाए कर जोरदार प्रहार करते हैं। ऑल ओवर अगर बात की जाए तो यह काफ़ी बेहतरीन शिकारी माने जाते हैं। वैसे दोस्तों, यह चीज़ें यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। लोग ऊदबिलाव ओटर्स को घर में भी रखना पसंद करते हैं, क्योंकि यह एक सोशल एनिमल है जो काफ़ी बड़ी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जहां इनके ग्रुप में लगभग आपको 20 से 25 मेंबर तो देखने को आमतौर पर मिल ही जाएंगे, जो अपना काम लगभग साथ में ही करते हैं। और यह अपने ग्रुप मेंबर से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कि यह किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे यह जानवर शिकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, क्योंकि इन्हें अपने एरिया के आसपास जो कुछ भी खाने को मिलता है यह उसे अपना शिकार बना लेते हैं। फिर चाहे वह मछली हो, मगरमच्छ हो या फिर जहरीला सांप से लगाकर एनाकोंडा तक का यह शिकार आसानी से कर लेते हैं जब यह झुंड में होते हैं तब। हालांकि मगरमच्छ तो इनसे पहले ही बड़ी दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि यह शिकारी बड़े ही फ्लेक्सिबल और फुर्तीले होते हैं, जो हमेशा अपनी टीम वर्क पर विश्वास करते हैं और अपने ग्रुप के हर मेंबर को शिकार करने का मौका देते हैं। वैसे मगरमच्छ के मजबूत जबड़ों के बारे में तो आपने बहुत बार सुना होगा, पर ऊदबिलाव के जबड़े भी किसी से कम नहीं होते हैं। और इनकी सबसे ख़ास बात तो यह है कि यह अपने शिकार को उसके मुंह की तरह से खाना शुरू करते हैं, जिससे उनके ज़िंदा रहने की जो गुंजाइश है वो ना के बराबर हो जाती है। सच में दोस्तों, यह जानवर बंदरों को भी पानी में डुबाकर मारने और उनको अपना भोजन बनाने में बिल्कुल नहीं शर्माते।
इनके जबड़े की पकड़ बड़ी ही मजबूत होती है, जिससे एक बार अगर कोई जानवर इनके जबड़े में फंस जाए तो निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। हालांकि अभी तक इस जानवर के बारे में अगर बात की जाए तो अभी तक किसी को यह पता नहीं चल पाया है कि यह जानवर ज़्यादातर जानवरों पर हमला क्यों करते हैं, क्योंकि अधिकतर जानवर बिना किसी मतलब के किसी भी जानवर पर वार नहीं करते। लेकिन इन जानवरों को तो सामने वाले जानवर से कोई मतलब ही नहीं होता, ये तो बस हमले करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, मानो कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े हो, जहां अगर हमला नहीं किया तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। यह जानवर छोटे से जानवर से लगाकर तेंदुए तक का शिकार आसानी से कर लेते हैं। जब यह गैंग में होते हैं तो एक रिपोर्ट के आधार पर यह दावा हुआ था कि ऊदबिलाव जब अपनी पूरी गैंग के साथ होते हैं तो वह एक लायन का भी शिकार कर सकते हैं। और ऐसी कुछ तस्वीरें लगातार पिछले कुछ दिनों से जो वायरल होती आई है। अगर बात की जाए तो ऊदबिलाव का झुंड एक बार कहीं ना कहीं तेंदुए को जो पानी पीने नदी के किनारे आया था उसको बुरी तरीके से मारकर खा गए थे यह ऊदबिलाव। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकल लोग जॉइंट ओटर को वाटर जगुआर के नाम से भी जानते हैं, और इन्हें ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों के इतिहास में केवल एक ही बार ऐसा पाया गया है कि जगुआर ने ऊदबिलाव को मारा हो, वरना जगुआर से लगाकर अगर बात की जाए खतरनाक से खतरनाक मगरमच्छ तक इनका भोजन आसानी से बन जाते हैं। वैसे अगर इनके परिवार की बात करें तो जॉइंट ओटर या तो बड़ी सी फैमिली में रहते हैं या फिर यह 4 इंडिविजुअल के ग्रुप में रहते हैं, जिसमें एक अल्फा फीमेल होती है जो कि इस इंडिविजुअल ग्रुप की मुखिया भी मानी जाती है। पूरे फैमिली मेंबर्स के लिए निर्णय लेती है यह मुखिया कि कब किसको किस पर किस तरीके से अटैक करना है, कब कौन डिफेंस करेगा, इस तरीके की पूरी प्लानिंग पहले से हो जाती है। यहाँ तक कि अपने पूरे ग्रुप की रक्षा करने की भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इसी फीमेल वोटर्स की रहती है, और ग्रुप में मेल मेंबर्स का काम आपस के एरिया में निगरानी रखना ज़्यादातर होता है। इसी कारण की वजह से फीमेल वोटर्स ज़्यादा शिकार करती है। ऐसे में अगर बात की जाए तो मेल वोटर्स जो निगरानी रखते हैं ताकि कोई भी अनजान इनके इलाके में ना आ सके, और जो शुरुआत में हमने आपको मगरमच्छ पे हमले की जो तस्वीर बताई थी वो इसलिए उस पर हुआ था क्योंकि उसने इनके इलाके में घुसने की कोशिश की थी, जिसके बाद का नज़ारा तो आपने देख ही लिया। दोस्तों, यह सब देखने के बाद आप यह सोच रहे होंगे कि ऊदबिलाव खाली इस तरीके के जानवर पर ही हमला करते हैं, क्योंकि यह हम इंसानों को भी नहीं छोड़ते, और यह चाहे कितने भी छोटे और अकेले क्यों ना हो, इनसे पंगा लेना हर बार भारी पड़ता है, चाहे वह इंसान क्यों ना हो। अगर बात की जाए तो यह ज़्यादातर इंसानों पर हमला नहीं करते हैं, यह एक सोशल एनिमल है, बावजूद इसके जो तस्वीरें सामने निकल कर आती है जो कि बड़ी ही खतरनाक और खौफनाक है। तो दोस्तों, आपको यह जानवर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपको इस वीडियो से नया जानने या सीखने का मौका मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करके अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।